अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहे हैं और पसंद नापसंद की बात कर रहे हैं तो एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैं कैटेगरी लेके आना चाहूँगा कि ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट करता है। अच्छा, टेक्निकली वी आर कंसीडरिंग दैट ना। ये एक चीज मेरे को बताओ, दोनों बताओ, ये सही है क्या? नहीं यार, that disappointed me, I'll be honest. Alright दोस्तों, this is going to be an exciting video. हर साल हम ट्रैक एंड टेक अवार्ड्स करते हैं, लेकिन इस टाइम हमने सोचा कुछ अलग करते हैं जो वैल्यू ऐड करेंगे। जनरली दोस्तों, जब भी हम ट्रैक एंड टेक अवार्ड्स करते थे, हम आपको बेस्ट स्मार्टफोन्स बताते थे और वही करने वाले हैं आज के वीडियो में, लेकिन थोड़े अलग फॉर्मेट में। और आपको जो वैल्यू ऐड हमें चाहिए था वो हमने किया IBTR 2023 के साथ। जी हाँ, इंडियाज बिगेस्ट टेक राउंड टेबल। अगर जाके नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। 3 घंटे का वो डिस्कशन है विद द बेस्ट टेक क्रिएटर्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, बहुत जबरदस्त है। वो नहीं देखा है तो यू मस्ट गो एंड वॉच दैट। बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द बेस्ट स्मार्टफोन्स ऑफ 2023। मजा आने वाला है। मेरे साथ ऑब्वियसली साजिद है, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट, कंटेंट एनालिस्ट, टेक एनालिस्ट, जो भी आपको कहना है वो, एंड इरशाद। कौन नहीं जानता है, ट्रैक एंड टेक इंग्लिश के इरशाद है। थोड़ा बड़ा होने वाला है दोस्तों ये वीडियो, पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, 2023 में स्मार्टफोन्स की बौछार हुई है। लिटरली 100, नियरली 100 स्मार्टफोन्स हमने टेस्ट किए, और उस टेस्ट के बेसिस पे, और रिगरस टेस्टिंग करते हैं हम, उस टेस्ट के बेसिस पे हम विनर्स डिसाइड करने वाले हर एक कैटेगरी में। लेट अस स्टार्ट साजिद। यस, सो टू स्टार्ट विथ मैं एक्चुअली दोनों से पूछना चाहूँगा कि 2023 आपके लिए कैसा था इन टर्म्स ऑफ टेक? अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, आई वॉज एक्चुअली हैप्पी। बहुत सारे ब्रांड्स ने कम बैक किया। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी थे जो कुछ नया करना चाह रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा अच्छे फोन्स लॉन्च किए। बट द बेस्ट पार्ट वाज, अगर मैं 21-22 के साथ कंपेयर करूं, 23 वी गॉट मोर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स। मतलब आप जितना पैसा देते हो उससे ज्यादा स्मार्टफोन्स आपको मिला एज कंपेयर टू 21-22। सो आई एम हैप्पी, और मैं ये भी सोच रहा हूं कि 2024 विल बी बेटर। देखते हैं। तो मेरे लिए 2023 जो था ना, वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का एंड था। तो बेसिकली अब तक फोन्स एक्सपेंसिव हो रहे थे, लाइक अरुण ने मैं बताया, फोन्स और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने लगे, और एक नए काफी सारे फीचर्स उन्होंने, मतलब ब्रांड्स ने इंट्रोड्यूस किया, जो आई थिंक 2024 में रियलाइज होने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा ईयर था। मतलब किसी को पसंद आया होगा, किसी को नहीं पसंद आया होगा, बट ये चेंज है, एक फ्यूचर दिखाया हम लोग को 2023 ने टेक में। अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहे हैं और पसंद नापसंद की बात कर रहे हैं तो एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैं कैटेगरी लेके आना चाहूँगा कि बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000। ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट करता है? वैसे अगर मैं देखने जाऊं तो 20,000 के नीचे ऐसा कोई भी फोन नहीं है जो मैं आंखें बंद करके रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्रांड्स को टू ऑप्टिमाइज टू गेट गुड सेंसर्स। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। यू विल हैव टू एक्सटेंड द बजट। अगर आप एक क्रिएटर हो, आपको ऐसा कैमरा चाहिए जहां पे वीडियोस अच्छे फोटो शूट कर सकते हो, देन 30-35,000 तो बेसिक मेरे हिसाब से बजट रखना चाहिए किसी को भी, अगर वो फोन खरीद के कैमरा के लिए स्पेसिफिकली यूज करना चाहे तो। I think something like a Nord 3, Vivo V29, ऐसे फोन्स अच्छे थे इस साल। उससे इवन ओके, चीपेस्ट, लेट्स टॉक अबाउट 20,000 नहीं, 30-35,000 की प्राइस रेंज में कौन सा फोन? मैं तो Nord 3 पिक करूंगा। Nord 3, आई एग्री। इवन आइको डिवाइसेस, आइको के भी अच्छे होते, बट एक खराब ट्रेंड निकल के आया है। अल्ट्रा वाइड कैमरास, यस, अल्ट्रा वाइड कैमरा रिमूव कर रहे हैं 20,000 के फोन में। नो अल्ट्रा वाइड कैमरा। आई थिंक सिर्फ मोटो ही था जिन्होंने इवन 10,000 12,000 की रेंज में अल्ट्रा वाइड लेंस, और वो अल्ट्रा वाइड को मैक्रो भी करके दे दिया। हाँ, सो या सिर्फ मोटरोला ही ऐसा है। सिर्फ मोटरोला एक ब्रांड था जो ऐसे। बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अगर कहूँ इन बजट रेंज, बजट तो नहीं, मिड रेंज, तो Nord 3, आई विल गो 3 विद। हाँ, irrespective of the price bracket. वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी ओवरऑल एक अच्छा कैमरा फोन अगर देखा गया तो Nord 3 होगा। ओके, सो अगर 20,000 की बात कर रहे हैं तो लेट मी थ्रो सम ऑप्शंस बेस्ट बजट स्मार्टफोन के लिए जो 20,000 के नीचे। सो वी हैव Infinix GT10 Pro, Poco X5 Pro, OnePlus Nord CE3 Lite, Galaxy M34 and Lava Agni 2. वाओ, गुड सिलेक्शन यार। Infinix is doing well, yeah, very well. GT10 Pro सही में अच्छा था यार। बट एक प्रॉब्लम था, लाइक दे लॉन्च्ड इट अंडर 20, फिर उसके बाद प्राइस बढ़ा दिया उन्होंने, बट अदरवाइज फोन तो काफी बढ़िया था। इवन लावा अग्नि का भी वैसे कुछ हुआ। तो मैं कहूंगा पोको। व्हाट डू यू थिंक? पोको X5 मेरे हिसाब से भी पोको X5 Pro होगा, बट नॉट C3 Lite अगेन प्रॉब्लम ये कि स्नैपड्रैगन 695। करेक्ट। नॉट द फोन इज गुड, लोग खरीद रहे क्योंकि OnePlus का ब्रांड वैल्यू है। 20,000 में एक OnePlus फोन मिल रहा है तो लोग खरीद रहे। नॉट CE2 Lite वाज वेरी पॉपुलर, C3 Lite भी काफी पॉपुलर हो चुका है। पॉपुलर तो है, बट इज इट द बेस्ट अकॉर्डिंग टू ट्रैकिंग टेक? मेरे हिसाब से तो आई थिंक नॉट। मेरे हिसाब से पोको X5 Pro यही सबसे अच्छा है। Galaxy M34 भी अच्छा था।
हाँ बड़ी बैटरी चाहिए तो बट ओवरऑल अगर देखा गया तो पोको X5 Pro बट आई हैव टू से दिस कि ये लावा और इन्फिनिक्स ने ना प्राइस बढ़ा के अच्छा नहीं किया वरना दे माइट हैव बीन द विनर्स Agreed, यार, agreed, absolutely. But Poco X5 Pro. पोको X5 Pro yes We close it? Yes. So the best budget smartphone is Poco X5 Pro. Poco X5 Pro. अब थोड़ा बजट में ऊपर जाते हैं. Best mid range phone of 2023. That's under 30K. And we have Poco F5, we have Moto Edge 40 and iQOO Neo 7. यार iQOO This is the toughest one probably. हाँ iQOO Neo 7 परफॉर्मेंस के मामले में नथिंग कुड बीट इनफैक्ट iQOO के सभी फोन जो भी आए ना परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग बट उसका कैमरा में अल्ट्रा वाइड उसमें नहीं है इवन अंडर 25-30,000 की प्राइस रेंज में नो अल्ट्रा वाइड दैट्स अ बमर व्हिच वन विल यू पिक लेट्स सी Very tough यार, मेरे को Poco F5 भी पसंद था because performance 7 Plus Gen 2 बहुत बढ़िया था but cameras Poco के अच्छे नहीं थे. I'm 100% sure of that. I was very confident कि उसके कैमरास उतने अच्छे नहीं है. If you wanted good cameras, Jcam इंस्टॉल करना पड़ता था. Moto H40 का भी कैमरा उतना बढ़िया नहीं था but at least वो got a decent ultra wide setup ये वो सब था. But I feel overall एक well rounded device under 30 अगर बोला गया तो फिर I think it would be Moto H40 क्योंकि एक तो IP68 था 144 Hz yes 144 Hz POLED वायरलेस चार्जिंग भी I mean under 30,000 and design. डिजाइन क्या ब्यूटीफुल आई थिंक मोटो H40 इज क्लियर विनर यार मतलब इवन दो टफ कंपटीशन है परफॉर्मेंस के मामले में बट अदर देन दैट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोटो H40 In fact, it is so funny. H40 definitely winner तो है but H40 Neo भी Correct. उतना ही अच्छा वैल्यू लेके आया था. और इन BBD सेल्स और उन सब में ये काफ़ी और ज़्यादा lucrative यार price प्रॉब्लम लेकिन मोटो का एक है कि उनका जो स्टॉक्स था वो ही नहीं था बहुत बार आउट ऑफ स्टॉक ही रहता था दे वुड हैव सोल्ड मच मोर इफ दे हैड स्टॉक सो दे प्रोबब्ली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई इतना ज्यादा सेल होगा आपको भी काफी लोग ने पूछा था ना कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था हमारे ऑफिस में ही बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पूछा था सो या मोटो H40 इज द विनर एंड आई डोंट नो अबाउट द व्यूअर्स बट तेजस जरूर खुश हो जाएगा. तेजस ने खरीदा हुआ है मोटो H40 कुछ इंटरेस्टिंग एक ऐड करते हैं इसमें कि इस साल हमने काफ़ी नए इनोवेटिव कुछ प्रोडक्ट्स भी देखे इवन हमने कुछ बाय भी किए सो वी हैव मेटा क्वेस्ट 3 टेक्नो फैंटम X2 Pro विद रिट्रैक्टेबल कैमरा देन Lenovo Yoga Book 9i विद ड्यूल स्क्रीन दैट This is the most innovative device of 2023 okay एंड देयर इज अ बोट स्मार्ट रिंग. स्मार्ट रिंग का कंसेप्ट क्या लगता है और कोई है नहीं बस स्मार्ट रिंग का व्हाट डू यू थिंक आई एम नॉट अ फैन वो 7O करके एक स्मार्ट रिंग आया था वो सही लगा मेरे को बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक कि वो एक पेमेंट स्पेसिफिक रिंग है और वो चलता है बढ़िया सा. वैसे अगर कोई फोकस्ड अप्रोच लेके आए स्मार्ट रिंग में देन इट मेक्स सेंस. अगर तुम 1000 चीजें करना चाहते हो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लाइक स्वाइप अप स्वाइप डाउन और वो चल रहा नहीं सही से तो दैट्स अ प्रॉब्लम राइट. सो स्मार्ट रिंग आई डोंट थिंक वुड बी माय चॉइस. एनी स्मार्ट रिंग बोट हो या नॉइस हो जो भी हो वुड नॉट बी माय चॉइस. माय चॉइस वुड इजीली बी द मेटा क्वेस्ट. yes meta quest same here and not there are two reasons why one एक तो प्राइस फैक्टर आप विजन प्रो के साथ कंपेयर करो इट्स लाइक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट 50,000 के नीचे आपको इतना सारा मिल रहा है दैट इज दैट एंड सेकंड इज फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ दिस डिवाइस कि बहुत सारी चीजें उसके ऊपर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली इन माय व्यू 2023 में मेटा क्वेस्ट 3 वाज फॉर मी द मोस्ट VR का स्कोप है 2023 में भी अगेन इट स्टार्ट सॉर्ट ऑफ लाइक केम बैक इनटू सॉर्ट ऑफ दिस थिंग ना कि एप्पल विजन प्रो दिखा दिया एंड मेटा क्वेस्ट 3 ने $500 में ऐसा एक प्रोडक्ट लेके आया तो फिर आई जेन्युइनली लाइक द एक्सपीरियंस. yeah I'm looking forward to what's going to happen in that space yeah सो इनोवेटिव की तरफ से एंड स्मार्टफोन्स की तरफ से ऑडियो प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं. या that is your game yeah so the best TWS for 2023 so we have Apple AirPods Pro 2 type C wala type C because it was a huge update so yeah and, Oppo Enco Air 3 Pro and the Sony WF 1000XM5 WF 1000XM5 Sony नहीं यार that disappointed me I'll be honest I liked it but Enco Air 3 Pro would be my pick. What a category for the David to win against the Goliath, no? आंखें बंद करके because TWS again in my view you know 10,000 के ऊपर TWS पे खर्चा नहीं करना चाहिए and 10,000 is a good enough amount where Air 3 आता है and gives very good sound 5,000 में आता है वो तो. वो 5,000 में आता है तो under 10,000 क्या सब कुछ तो दे रहा है. एवरीथिंग इज देयर. नॉइस कैंसलेशन चाहिए वो है, हाई रेस कोडेक्स चाहिए वो है, प्राइसिंग अच्छा है, बैटरी लाइफ ठीक है. व्हाट एल्स डू यू वांट? एयरपोर्ट्स प्रो मतलब टाइप सी आ गया है बट प्राइस देखो ना किधर है वो इट्स टू मच. Even if I had to buy, I would buy the Air 3 Pro or something like the under 10,000 में कुछ भी मिलेगा. Oppo Enco Air 3 Pro is a very value for money device and I think the top. और आई थिंक मैंने एक चीज़ इनोवेटिव में मिस कर दी कि आईफोन ने टाइप सी ऐड कर दिया तो दैट तो काफ़ी बड़ा इनोवेशन था. बहुत बड़ा इनोवेशन यार
बहुत नीडेड था, अभी कितना फायदा हो रहा है उसके साथ। वो डे टू डे लाइफ में पता चलता है कि टाइप सी केबल। यस So yeah, so from audio products, we'll move to the best Android tablet of 2023. And we have Xiaomi Pad 6, OnePlus Pad, and Tab S9 Ultra, Samsung Galaxy. ये टैब S9 Ultra जो है ना, वो थोड़ा मेरे हिसाब से बहुत महंगा है। इट्स एक्सीलेंट नो डाउट, बट हम जज एंड ये देखिए, ये जो है ये हमारे पर्सनल ओपिनियंस है। अवार्ड्स होंगे बट इट इज ट्रैक इन टेक अवार्ड्स या फिर इट इज ट्रैक इन टेक चॉइस ऑफ डिवाइस, तो ये पर्सनल ओपिनियंस है। इट इज एक्सीलेंट S9 Ultra, बट मुझे लगता है कि इट इज अ टफ फाइट बिटवीन Xiaomi Pad 6 एंड OnePlus Pad. हु इज योर विनर? मेरा विनर Xiaomi Pad 6 है। मेरे लिए स्पेसिफिकली Xiaomi Pad 6 है बिकॉज एक तो एक्सेसरीज इकोसिस्टम सही लगा मुझे, एक तो उन्होंने MIUI के साथ जो सॉफ्टवेयर में किया वो भी सही लगा। OnePlus Pad भी बहुत प्रीमियम है, अच्छा है, बट मेरे को क्या लगता है ना कि एंड्रॉयड टैबलेट को iPad के साथ compete नहीं करना चाहिए। एंड्रॉयड टैबलेट को एक डेमोक्रेटिक टैबलेट बनाना चाहिए जो सब खरीद पाए, और वो एक ही डिवाइस है अभी मार्केट में, और वो है Xiaomi Pad 6 जो गेमिंग भी कर सकता है, वीडियो भी दिखा सकता है, डॉल्बी विजन भी है, सब डॉल्बी विजन सब कुछ है, स्पीकर्स भी अच्छे हैं। सो फॉर मी इट्स द Pad 6। मुझे OnePlus Pad बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपीरियंस जो इस्तेमाल किया, बट हाँ आई विल अग्री टू एवरीथिंग दैट यू सेड। Xiaomi Pad 6 इज द विनर। So tablet की तरफ से अब हम फोल्डेबल्स कैटेगरी की तरफ जाते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है। टैबलेट को आधा कर देते हैं। आधा कर देते हैं, यस। और लास्ट ईयर तक आई थिंक सिर्फ सैमसंग एक मेजर कंटेंडर था, स्पेसिफिकली इन इंडिया। यस 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 करेक्ट। सो इस साल हमने काफ़ी नए कंटेंडर्स देखे, जैसे कि वी हैव ऑब्वियसली Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Fold 5, देन Tecno Phantom V Fold एंड OnePlus Open. Tecno Phantom V Fold. Let's talk about that. No, we should. No, it was very brave and bold from Tecno कि भाई उन्होंने एक फोल्डेबल में सी, अभी तक टेक्नो, इन्फिनिक्स, ये जो ब्रांड्स है ना, हम 10,000 15,000 रुपए के जो बजट स्मार्टफोन्स होते हैं उनके साथ एसोसिएट करते हैं। टू हैव दैट बिग जंप इज वही बड़ी चीज है, एंड यू नो आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड प्राइस भी उन्होंने 1 लाख के नीचे उसका लेके आए। सो धीरे धीरे डेमोक्रेटाइज हो रहा है फोल्डेबल्स, एंड टेक्नो डिड दैट। एंड इन 2024 मेरे हिसाब से और भी ज्यादा ब्रांड्स आएंगे, बट मैं कहूँ स्टैंड आउट मैन, स्टैंड आउट easily the standout. I think this was the only category जहाँ पे किसी ने कुछ कहा नहीं OnePlus Open। हाँ, क्योंकि हम जब ये डिस्कस कर रहे थे तो पूरी टीम जो है हमारी कंटेंट की, उनको लेके बैठे थे कि अप्स डाउन्स, क्योंकि जैसे रिसर्च जाता है, हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, सबसे भी पूछते हैं, डेमोक्रेटाइज भी करते हैं हम, और वोट्स किसको ज्यादा मिले। इधर इट वाज यूनानिमस कि OnePlus Open जो है was the, in fact I'll say it was a breakthrough product of 2023 man. It is so OnePlus Open is the winner, but it is also a standout product of Honestly Fold 5 भी अच्छा ही था। Obviously they've made it really good, but क्या हो गया ना, Samsung is at such a position right now कि हम कर रहे हैं, हम उसको बेटर करते जाएंगे, वैसे पोजीशन में कि पता है हम मार्केट लीडर है अभी। बाकी सब लोग आगे fight करने दो। सेल्स में क्या लगता है, सी बिकॉज एक चीज ये भी है कि OnePlus ने भी प्राइस कम नहीं की, 1,40,000 उन्होंने उसकी प्राइस रखी हुई है, और फोन भी बहुत अच्छा लेके आए। बट क्या लोग खरीदेंगे, क्योंकि Z Fold 5, Z Fold जो ब्रांड है ना, वो लोग पहले से खरीदते आ रहे हैं। अभी पूना में मैं इतने सारे लोगों के पास देखता हूँ, मैंने किसी के पास OnePlus Open नहीं देखा, मैंने Z Fold 5 इतने सारे लोगों के पास देखा है। सो दिस इज अ सेटअप फॉर फ्यूचर, क्योंकि अभी तक क्या था कि अगर आपके पास 1,40,000 50,000 है तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, Z Fold 5, और वी ऑलरेडी नो कि OnePlus का ब्रांड वैल्यू जो है वो डेफिनेटली वो लोग सोच सकते हैं कि बट इट विल टेक 2-3 years फॉर इट कम टू इवन कम क्लोज टू Z Folds, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले 3-4 साल मेरे को ऐसा कुछ लगता है कि Samsung और कुछ आगे पहुंच जाएगा। एक तो वो भी है ना कि अफोर्डेबल फोल्डेबल। हाँ, अफोर्डेबल फोल्डेबल वो भी आ रहा है, जो टेक्नो ने कर दिया है, which again मैं टेक्नो के बारे में बात करना चाहता हूँ कि सीरियसली ब्रेव मूव यार। आई मीन इवन इफ दे डोंट विन द अवार्ड, आई फील दैट उन्होंने अटेम्प्ट किया और ये लेके आए, वही बहुत इनफैक्ट हम लोग इतना ज्यादा OnePlus Open के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अटेम्प्ट उन्होंने किया और इतना अच्छा अटेम्प्ट किया पहले इसमें। वरना Z Fold 5 एंड OnePlus Open में इट्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फीचर्स, प्राइस सब देखोगे तो दे आर सिमिलर। इनफैक्ट प्रोबेबली Z Fold 5 माइट बी अप, बट ये फर्स्ट जनरेशन का OnePlus ने इतना अच्छा लेके आया, उसकी वजह से आई थिंक। सो फोल्ड फॉर्म फैक्टर के बाद विल गो टू फ्लिप। ओके। एंड एक्चुअली फोल्ड से ज़्यादा फ्लिप फोन्स लॉन्च हुए इंडिया में, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
क्योंकि सो बेस्ट फ्लिप फोन्स में वी हैव Oppo Find N3 Flip, then Moto Razr 40 Ultra, then Tecno V Flip and Samsung Z Flip 5. टेक्नो वी फ्लिप अंडर 50,000 लेके 50,000 में फ्लिप फोन लेके डेमोक्रेटाइजेशन. बट विनर कौन है? यार ये काफी मुश्किल कैटेगरी हो गया. काफी मुश्किल कैटेगरी है. दो लेकिन लास्ट वन Z Flip 5 था ना. वो दैट इज आल्सो अ गुड फोन. Razer 40 Ultra is also a good phone. Find N3 is also a good phone. अभी जब Razer 40 Ultra की बात करें ना, वो आगे वाला डिस्प्ले इतना बढ़िया था अरुण. हाँ, बहुत अच्छा था. आई मीन सीरियसली. बट बैटरी लाइफ खराब था. नॉट द बेस्ट, खराब नहीं बट नॉट द बेस्ट. और वो मतलब कैमरा अगेन Oppo Find N3 Flip में आपको वो जो टेलीफोटो दिया हुआ है. आई थिंक Find N3 Flip. अच्छा, you're not even looking at Z Flip. No, Z Flip was good, but You did not even talk about that, यार. नहीं, बढ़िया था फोन. अगेन वही है ना कि सैमसंग पहुंच गया वहां पे. अभी और नेक्स्ट क्या करेगा उसके लिए वेट कर रहा हूं मैं, बस और कुछ नहीं. So winner is Oppo Find N3 Flip. You know what? वो कवर जो स्क्रीन है ना वर्टिकल, वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि स्पेशली फॉर द शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स के लिए ऊपर ही आप वो सब देख सकते हो. बिकॉज फ्लिप में एक्चुअली रियल एस्टेट कवर स्क्रीन के लिए वैसे भी कम होता है क्योंकि कैमरा भी है एंड टू एडजस्ट दैट गेट दैट बिगर स्क्रीन इज डिफिकल्ट. बट आई थिंक Oppo Find N3 Flip did a great job. Yes, it is there and I think then it will be Z Flip 5 and then probably Moto Edge 40 Ultra. So Oppo Find N3 Flip is the winner. अभी हम टेक्नो इन्फिनिक्स की काफ़ी बात कर रहे थे. सो लेट्स गेट टू अ जूसी कैटेगरी दैट इज बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ 2023. एंड वी Brand of 2023. we have Moto, we have OnePlus, Infinix and Tecno. Infinix and Tecno. लेट्स टॉक अबाउट इच एक्चुअली. टेक्नो क्या लगा आपको? Coming up with Flip, Tecno V Fold, that is crazy. Then venturing into phones which were beyond that 15,000 rupee price range, cleaning up their UI. They have done really well, to be honest with you, on software and hardware side both, and they are taking some bold steps. So uske liye I think we have to say, but even better Infinix. Infinix यार. Infinix amazing. I mean again value for money. मतलब specifications देखो आप, pricing देखो बहुत जबरदस्त, and phone भी अच्छे लेके आए हैं वो. So they have done. Tecno, Infinix were really, I mean they have upped their game for sure. इसके लिए लोग टॉप 10 में भी आते रहते. Yes, अभी हमारा पहले हुआ नहीं करते थे. अभी हमारे जो भी बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 Infinix होगा, एक टेक्नो होगा, अंडर 20,000 एक Infinix, एक टेक्नो होगा. So they have done very well. But you tell me, Motorola या OnePlus? मोटरोला ने भी काफी बढ़िया काम किया यार. बट माई चॉइस इज एक्चुअली OnePlus. और मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है. क्योंकि ना OnePlus ने ना हर एक प्राइस कैटेगरी में एक अच्छा प्रोडक्ट दिया. और जो OnePlus का ऑडियंस है, लॉयल ऑडियंस है, प्लस एनीबडी हु इज लुकिंग एट अ OnePlus ब्रांड वैल्यू, उनके लिए एक ऑप्शन है. फॉर एग्जांपल अंडर 20,000 लिया तो फिर Nord C3 लाइट है, फिर Nord C3 है, फिर Nord 3 है, फिर 11R है, फिर 11 है. फैंटास्टिक. एंड देन OnePlus ओपन. Look at these six products. All of them good in their own right, except for maybe the C3 Lite, but all of them good in their own right. और उन्होंने ना कमबैक किया और उन्होंने और भी चीजें की है. फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीन लाइन वाला इशू था उसको एड्रेस किया हेड ऑन. बोला कि नहीं, वी विल फिक्स दिस फॉर यू. मेरे मॉम के OnePlus 8T में ग्रीन लाइन का इशू था. शी हैड अ सीमलेस एक्सपीरियंस ऑफ रिप्लेसिंग द स्क्रीन. Wow. So for me it's OnePlus. OnePlus. I'll also tell you कि yes, I also agree it is OnePlus. But Motorola for me has been one of the most consistent player in launching phones that are real value for money in every category, and then they have their flippable phone as well. So they were good. They were very very consistent. बट आई थिंक OnePlus क्यों जीत रहा है मालूम है? क्योंकि 21-22 में उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया एंड 23 में 2023 में दे रियली चेंज देयर अप देयर गेम टू अ लेवल वेयर लिटरली एवरी फोन इन एवरी प्राइस सेगमेंट वाज गुड एंड यू कुड रिकमेंड इट. इन 2021 और 2022 वी कुड नॉट डू दैट. मतलब आफ्टर 8 सीरीज, OnePlus 8 सीरीज के बाद में वो दे वेंट डाउनहिल एंड नाउ दे हैव कम अप. सो या, OnePlus इज द चॉइस. सो एक चीज मैंने नोटिस की इस लिस्ट में कि Xiaomi और Realme. Exactly. Imagine that's what I was coming to. Infinix or Tecno, they're actually replacing Xiaomi and Realme. Xiaomi and Realme किधर भी बात ही नहीं. हमारा भी जब डिस्कशन हो रहा था बात ही नहीं होता है. बिकॉज एक तो कम फोन्स लॉन्च कर रहे हैं इतने, जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं Xiaomi, Realme फोन्स वैल्यू फॉर मनी, वो नहीं आ रहा है. उनका जो एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर साइड, इट इज नॉट इम्प्रूव सो मच. अब HyperOS आ गया है, ठीक है, बट इट इज बीन द सेम. इवन इन अपडेट्स एंड ऑल दे हैव बीन स्लाइटली डिलेड.
क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है, एंड देन यू ऑल्सो हैव ऑल द अदर इश्यूज गोइंग ऑन अदर देन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, दे हैव ऑल्सो टैक्स इश्यूज, ये इश्यूज वो सब चल रहा है. You know, Xiaomi Realme is getting replaced, that's for sure, and Infinix Techno are doing very well. Infinix, Techno, Vivo, Oppo. Yeah. These are the brands. Yeah. Oppo, Vivo के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं हुआ. Oppo Find N3 Flip के बारे में बात हुआ. But Vivo? Actually, Vivo ना is a silent killer मेरे हिसाब से. Like silent player जो silently सब चीजें करते रहते हैं. And it's doing a fantastic job. उनके V series phones बिकते हैं, उनके X series popular है, उनके X series के कैमरा T series is very popular. So actually Vivo is एक underrated brand है मेरे हिसाब से. And iQOO is iQOO making again, waves. part of Vivo, right? Part of Vivo. iQOO is making, coming up with such value for money. मतलब गेमर्स के लिए iQOO के जैसे फोन्स नहीं है at every price segment. 25,000, 30,000, 35,000, 40,000. Seriously, Z7 Pro, ये Neo, ये सब जो उनके कैमरास भी इंप्रूव हो रहे हैं. exactly. iQOO 12. करेक्ट. But iQOO 12 is not a part of this discussion. हाँ, iQOO 12 is not part of this. अगले साल. No, another thing is even looks में change हो रहे हैं iQOO phones. पहले industrial design हुआ करता था. अभी you know they are becoming more elegant. Their cameras are improving. So iQOO has potential to be one of the best brands of 2024. That's what I think. एंड यूआई भी क्लीनर हो रही है. हाँ, UI भी clean हो रहा है. Hot apps, hot games वगैरह वो सब Oppo वगैरह वो निकाल. So I'm happy. 2023 जैसे तुमने बोला ना कि inflection point था. You know, lot of things are changing and they're changing for good. We are seeing positive changes, which is what I like. And one trend which I did not like was that ultra wide जो निकाल रहे हैं mid range में. वो नहीं होना चाहिए. अब तो उल्टा ट्रेंड होने वाला है. क्या? अल्ट्रा वाइड छोड़ो, टेलीफोटो आने वाला है सीधा. अंडर 30. Which is good. Which is so good. Okay, ultra wide और telephoto. Me, I've always been a telephoto person. Always. टेलीफोटो एंड यू नो पहले मैं अल्ट्रा वाइड बोलता था लास्ट ईयर, लेकिन जब से मैंने S23 अल्ट्रा इस्तेमाल किया ना, आई सेड यार टेलीफोटो भाई साहब. We'll talk about it. ओके. सो क्लीनर यूआई के बारे में बात कर रहे थे, तो बेस्ट यूआई के बारे में एक बार बात कर लेते हैं. लास्ट ईयर आई थिंक One UI था. One UI था विनर ना लास्ट ईयर. हाँ. बिकॉज ऑफ 4 years अपडेट्स और वो सब One UI विनर था. इस टाइम इस साल we have One UI 6.0, then ColorOS, OxygenOS, Realme UI The family. family, then iOS 17 and Nothing OS 2.0. Ooh, I have a clear winner in my head. क्लियर Winner in my head. Nothing OS 2.0. Nothing OS 2.0. The experience of using the Nothing Phone 2 was defined by Nothing OS 2.0 for me. And I agree. I mean, there's no doubt. Very clean, very less buggy. और bugs आते भी हैं तो updates आते हैं. So updates also they are very proactive. So yeah. And being new, I think they need also encouragement. So Nothing OS 2.0 was for me also. One UI is good. Actually, One UI. Oxygen UI is also good, yeah. But yeah, no, nothing. We have to pick a winner. I would say Nothing OS. Is there no? It's actually One UI 6.0. Oh, One UI 6.0 because the team decided One UI 6.0. Oh. Yeah, because technically, if you look at it, that's the more evolved operating system with more features, with more everything that. कैसे होता है पता है, अपना बायसेस भी है. देख हाँ. इधर भी ये जब हम बात कर रहे हैं इसमें भी अपना बायस दिखता है. जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने कहा था कि ऑक्सीजन है, क्योंकि मैं OnePlus का बहुत अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ. यू हैव यूज Nothing Phone 2. आई हैव नॉट यूज्ड इट एज माय प्राइमरी. Both of us love the Nothing Phone. या सो वो बायसेस भी है इसमें. सो One UI 6 एक्चुअली इज द राइट विनर बिकॉज इट इज द मोर इवॉल्व्ड वन. एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा है उसका. सो One UI. You know what? We can ask the audience. Audience, आपको क्या लगता है? One UI 6 right winner है कि आपका कोई और हाँ, choice है? आपको कौन सा लगता है ये जो नॉमिनेशन थे उसमें से सबसे अच्छा 2023 का सॉफ्टवेयर UI कौन सा है, जरूर बताइएगा. और Nothing OS कैसे ना कि सिर्फ अभी 2 ही फोन है उनके. हाँ. वैसे 2A आ रहा है. आ रहा है ना? ओके. सो उसके बाद में विल गो टू द वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप. वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप ये हुआ 50,000 के अंदर के 40,000 के. 40,000 के अंदर. क्योंकि अभी 50,000 आई थिंक इट इज अ फ्लैगशिप कैटेगरी ओनली. Technically, yeah. You're right. I agree. Who are the nominations? So nominations are very interesting. Nothing Phone 2. ए वो तो 40,000 के नीचे नहीं था. है ना, आ गया ना. हाँ, so technically we are considering that ना. ये एक चीज मेरे को बताओ, दोनों बताओ, ये सही है क्या? मतलब यार लॉन्च प्राइस वर्सेस आफ्टर सेल्स लाइक अ ईयर लेटर टाइप प्राइस. नहीं, ईयर लेटर नहीं है क्या, 2-3 महीने में ही उन्होंने कम कर दिया. लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि जिन लोगों ने खरीदा होगा 45,000 में, उनको क्या बुरा लगा रहेगा यार. Correct. I don't think they'll buy Phone 3. हाँ, Phone 3 those people will not buy because see 45,000 में लिया एक तो at least not at launch. हाँ,
एंड 2 महीने के बाद 40,000 के नीचे। पिक्सल के साथ वही हो रहा है अभी, लोग लॉन्च पे नहीं खरीद रहे, बाद में खरीद, हाँ ठीक है फिर कम हो जाएगा प्राइस, दिवाली में ले लेंगे। सो ओके, नॉमिनेशंस, नथिंग फोन 2, We have iQOO Neo 7 Pro and OnePlus 11R. Oh, what a list. I wouldn't pick the iQOO Neo 7 Pro. Good phone, no doubt, but OnePlus 11R और Nothing Phone 2 बहुत बढ़िया phones है. My pick would be the Nothing Phone 2. नथिंग फोन 2। 45,000 में रहता तो मैं OnePlus 11R को ये करता था, बट डेफिनेटली इफ इट कम्स बिलो 40,000, नथिंग फोन 2। इफ इट नहीं, इट इज। अभी तो मिल रहा है 40,000 की। साजिद, you Nothing Phone 2? Yes, Nothing Phone 2. Both of us uses that primarily. We love it. I know. Then we have, okay, very interesting category. The best flagship camera phone of 2023. Oh, flagship camera phone, okay. बेस्ट फ्लैगशिप कैमरा फोन नॉमिनेशन। Nominations are Pixel 8 Pro, Galaxy S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max and Vivo X90 Pro. Pixel 8 Pro तो है ही नहीं मेरी चॉइस में। मेरे भी चॉइस है, मतलब मैं सोचूंगा भी नहीं उसके बारे में। इट कम्स वे बिलो काफी heated argument है ये. No, I mean Pixel 8. and you're going to get hate. You're going to get hate from Pixel fans. इतना मैं कह रहा हूँ। I've been getting hate on the English channel. कब से मेरे को, मैं वही, because मेरे को recommend करने में मुश्किल है। It's not, देखो फोन खराब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नो फोन इज अ बैड फोन, अभी वो तो डिसाइडेड है, ठीक है, हाँ ठीक है कि नो फोन इज अ बैड फोन, बट मेरे को लगता है कि गूगल इज नॉट डूइंग इनफ। मेरे को लगता है कि गूगल और काफी कुछ कर सकता है, एंड इट शुड डू इट, एंड एटलीस्ट वो जो सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं चीजें इंटरेस्टिंग है, बट needs to do it. एक जमाने में पिक्सल का कैमरा इधर था, बाकी सब इधर थे। Exactly. So coming to the other options, S23 Ultra, what did you think? Oh, I loved it. I absolutely loved S23 Ultra. You know, from every angle. मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ा अगर इम्प्रूव होता तो, इसीलिए मैं iPhone 15 Pro Max को बेस्ट कैमरा फ्लैगशिप, क्योंकि ओवरऑल सही में अच्छा है। आई एम इम्प्रेस्ड विद S23 Ultra's टेलीफोटो, जो परफॉर्मेंस उसमें किया उसने, दैट्स क्रेजी गुड। बट यू नो ऑनेस्टली ओवरऑल अगर मैं कैमरा देखूं तो iPhone 15 Pro Max मेरे हिसाब से एक्सीलेंट, अगेन फॉर फोटोज वीडियोस में इतना नहीं है। मेरे हिसाब से क्या है ना कि Vivo X90 Pro को अवार्ड देना सही नहीं होगा, क्योंकि X90 Pro Plus करके एक फोन एग्जिस्ट करता है, एंड दैट डिडंट कम टू इंडिया, सो अदरवाइज गुड फोन, ऑब्वियसली ग्रेट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर X100 बहुत ही सही। हाँ, बात हो चुका है उसके बारे में। बाय द वे, iPhone 15 Pro Max, एक चीज ना, एक कंट्रोवर्सी हुआ, ये जल्दी से विल जस्ट टच अपॉन दिस। मिस्टर हुज द बॉस ने iPhone 15 Pro Max को बेस्ट कैमरा फोन दिया, तो लोग लिटरली लाइक एप्पल शेल ऐसे सब बोलने लगे, बट मेरे हिसाब से तो वही तो बेस्ट कैमरा फोन है, बिकॉज वीडियो भी तो अच्छा करता है। मतलब इट इज एंटायर, यू हैव टू सी इन एंटायरिटी। कैमरा सिर्फ फोटोज ही नहीं होता है, वीडियोग्राफी भी होती है। ऑन द कॉन्ट्री, आजकल ज्यादा लोग वीडियो के लिए यूज, हाँ, वीडियो के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो या iPhone 15 Pro Max बिकॉज ऑफ वीडियो, डेफिनेटली। योर विनर सेम, राइट? या Same. Okay. So the last category, that is the best phone of 2023. द बेस्ट फोन ऑफ 2023। So the nominations are obviously Galaxy S23 Ultra, then iPhone 15 Pro Max and OnePlus Open. दिस टाइम अराउंड वेरी गुड फाइट। देखो, अगर OnePlus Open का देखा गया ना, मेरे हिसाब से फोल्डेबल फोन, ग्रेट फोल्डेबल फोन, ग्रेट फोन, मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट बेस्ट फोन एक्सेप्ट फॉर कैमरा। फॉर मी, इफ यू आस्क मी, iPhone 15 Pro Max जो है ना, हर चीज में इंक्रीमेंटल अपडेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रेक थ्रू, बहुत ही अच्छा कुछ आया हुआ है। S23 Ultra, आई मीन इट इज माय फेवरेट फोन ऑफ 2023। आई हैव यूज्ड इट एंड आई नेवर फाउंड अ प्रॉब्लम। बेसिकली आई नेवर फाउंड एनी प्रॉब्लम विद इट, विद कैमरा, विद परफॉर्मेंस, विद सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वाज टू द पॉइंट। अग्री। अंटिल S22 Ultra ना, परफॉर्मेंस में कभी कभी इशू आता था, वो सॉल्व कर दिया ना, उसके बाद से सब कुछ, परफॉर्मेंस प्लस बैटरी लाइफ दोनों अच्छा है S23 Ultra में। वी लिटरली यूज्ड इट टिल द OnePlus Open लॉन्च। I would probably in 2023 सबसे ज्यादा जो मैंने इस्तेमाल किया that was S23 Ultra and I loved it. इनफैक्ट आई एम प्लानिंग ऑन गोइंग बैक टू इट, उतना अच्छा लगा मेरे को फोन। रुको 24 Ultra. हाँ, 23 Ultra इज द विनर। Yeah, for me, The best phone of 2023. the best phone of 2023 goes to S23 Ultra. Well done, Samsung. S24 उससे भी ज्यादा लेके आओ, मजा आ जाएगा। So जैसे सर ने बताया कि हमने 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट, 100, nearly 95, 98 devices इस साल में लॉन्च हुए। मतलब can you imagine, every week there were 2 phones consistently launching. मतलब one every 3 days, 3 or 4 days. Wow man, that's अरुण, दैट टेल्स मी टीम बढ़ाना है और थोड़ा। उधर भी 100 रीच कर रहे हैं सेब। तो मैं वही कह रहा था कि अभी इस लिस्ट में वो
100 डिवाइसेस तो नहीं आ पाए, बट एनी स्पेशल मेंशंस ऑफ द ईयर? हाँ, स्पेशल मेंशंस। अरे कितने अच्छे अच्छे फोन्स थे यार, मतलब बट वन फोन ना, एक वन स्टूड आउट फॉर मी साजिद। एक फोन था वो S23 था, छोटा वाला। आई एम अ बिग कॉम्पैक्ट फोन फैन है, मेरे को बहुत पसंद है। और यू नो व्हेन इट स्टूड आउट फॉर मी वाज व्हेन मैंने S23 को और iPhone 15 को कंपेयर किया, और मेरे को लगा कि यार iPhone 15 डजंट फील लाइक वैल्यू एट ऑल कंपेयर टू S23। S23 में हायर रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है, S23 में आपको टेलीफोटो कैमरा प्रॉपर मिलता है, बैटरी लाइफ वाज गुड इनफ, और जो भी S23 यूज करते हैं ना, जिनको भी मैं जानता हूं, सब दे लव द फोन, क्योंकि वो वैसा फोन है। अगेन साइलेंटली एक अच्छा सा फोन निकाल दिया, लोगों को पसंद आ गया, एंड इट्स सच। S23 इज माय स्पेशल मेंशन। अगर कोई स्पेशल अवार्ड मैं खुद दे सकूं ना सैमसंग को, मैं S23 को दूंगा। बेस्ट कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप ऑफ द ईयर कर दे S23। And I agree to that. For me, standout was OnePlus Opera. I never expected it. In my wildest imagination that OnePlus इतना अच्छा foldable पहले ही generation में इतना अच्छा launch करेगा. So I'll say this was the standout for me. Yeah. Alright दोस्तों, कैसे लगा? I hope देखिए this discussion was heart to heart talk. जो हमें actually में feel होता है वही कर रहे हैं. Where we have scraped ये वो नहीं, जो लगा हमें वो आपको बताया. कैसे लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा. And these were our picks. आपका अगर चॉइस अलग होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, बट रीजन के साथ कि क्यों आपको लगता है कि ये फोन नहीं विनर होना चाहिए था, ये विनर होना चाहिए था. प्लीज डू टेल, वी आर गोइंग टू रीड ऑल योर कमेंट्स. और ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए. तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.